स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम टॉपिक डिस्कस जो करने वाले हैं उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ये किन के लिए है? ये है बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। किस यूनिवर्सिटी के लिए? उत्तर प्रदेश की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। और हर एक बच्चे के लिए ये टॉपिक होगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो है, देखिए 4 यूनिट होती हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है कितनी? इसमें 4 यूनिट है, 1 2 3 4। पहले सिलेबस दिखा देता हूं मैं। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ। ये वही सिलेबस है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सेम टू सेम है। ठीक है, ये किसने बनाया हमें से मतलब नहीं है। इसमें देखो यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। इसमें कितने यूनिट है? इसमें 4 यूनिट्स। एमसीक्यूज भी करेंगे हम इस वीडियो में एमसीक्यूज भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। हाँ, इस तरह समझा दूंगा मैं आपको ये चैप्टर कि आपको एमसीक्यू जो भी आओगे उसको आप एकदम से सोल्व कर दोगे। कुछ बच्चे केवल एमसीक्यू पढ़ते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। तरीका क्या होता है पढ़ने का, आज मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको बता दिया, बीए, बीएससी, बीकॉम। ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, को करिकुलर सब्जेक्ट है। को करिकुलर सब्जेक्ट, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। इसमें पास नहीं हुए तो आपकी बीकॉम नहीं हुई। पास होना बहुत जरूरी है। एक और बात, मार्क्स इसके ऐड नहीं होंगे, पर मार्कशीट में ये जरूर लिखा जाएगा कि आपके इसमें इतने मार्क्स हैं। मेरे कहने का मतलब है परसेंटेज जब निकाली जाएगी तब तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पर मार्कशीट में को करिकुलर में कितने मार्क्स आए ये जरूर लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए उन बातों को जानते हैं। सबसे पहला लिखिए, वी शुड ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमको हर रोज 8 ग्लास पानी पीना है। रोज 8 ग्लास पानी पीना है। अब एक बात बताइए, 1 ग्लास ये है या ये है? बताओ, इसको 1 ग्लास मानूं मैं या इसको? ये तो दोनों अलग अलग हैं। तो यूएडीए, 1 ग्लास का मतलब होता है 8 आउंसेस। सर ये क्या होता है? 8 आउंसेस का मतलब होता है 240 ml। ये जो अंग्रेज आए इन्होंने बता रखा है 1 गिलास कितना है, 1 टीस्पून में कितने ml है। तो बस याद रख लो आप, 1 गिलास का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्लासी वाला ग्लास ले लो। गाँवों में बहुत चलता है, बड़े बड़े ग्लास चलते हैं, तो वो तो 2 गिलास के बराबर होता है वो 1 गिलास। 1 गिलास का मतलब होता है ऐसा ग्लास जिसके अंदर 8 आउंस पानी आ जाए। कितना होता है? करीब करीब 240 ml, और ग्राम में भी 240 ग्राम में बैठेगा। इसको हम कहते हैं 8 × 8 रूल। सबसे पहला एमसीक्यू, 8 × 8 रूल क्या कहता है? 8 आउंस पानी पीना है, और कितनी बार पीना है? आंसर है 8 टाइम्स। लाइन लिखी आएगी, 8 आउंस का पानी 8 बार पीना है। बताओ ये क्या है? आंसर है 8 × 8 रूल। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वी शुड ड्राई अवर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग देम। जब आप हाथ धोकर आते हो ना तो उसको सूखे कपड़े से साफ कर लिया करो। क्यों भाई, क्यों? मैं बताता हूं। गीलेपन में पानी अगर लगा रहेगा तो जर्म्स जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, इसलिए नहीं हम सुखाते कि सूखा हो जाएगा। सुखाने का ये भी मतलब होता है कि जर्म्स जो हैं गीलेपन में ज्यादा आते हैं, पानी में ज्यादा जर्म्स फैलते हैं। लिखा है, हैंड वॉशिंग विद वाटर इज द सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। ये जो मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, ये ऑप्शन का पार्ट है। हाथ धोना पानी के साथ सबसे आसान तरीका है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई बीमारी ना लगे, हाथ धोने से बहुत बीमारी ऐसी होती है जो नहीं लगती, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। कोरोना वायरस में भी क्या होता है? हाथ धोते रहो। अच्छा, फूड की बात करते हैं। मॉर्निंग में जो आप खाते हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। जो आफ्टरनून में खाते हैं उसे हम कहते हैं लंच, और जो रात को खाया जाता है वो क्या है? वो है डिनर। पता है आपको ये बात, पर फिर भी एमसीक्यू का पार्ट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइप ऑफ फूड बेस्ड ऑन कुकिंग। कुकिंग के बेसिस पे कितने तरह के फूड होते हैं? पहला होता है रॉ फूड, दूसरा होता है कुक्ड फूड। रॉ फूड मीन्स ऐसा फूड जैसे कि गाजर, जिसको हम बस खा लिया। तो कुछ ऐसे फूड जिसको हम रॉ खा लेते हैं, और उसको अगर हम हीट करेंगे भी तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म नहीं करते हैं। कुक्ड फूड वे होते हैं जो कि आप बना के खाते हो। कच्चे केले की सब्जी खाते हो आप, बनाना पड़ता है। पालक की सब्जी बनानी पड़ती है। आलू बनाना पड़ता है। तो वो ऐसा फूड जिसको हम सिलेंडर पे, गैस पे, कुकर में रख के, कढ़ाई में रख के ये करते हैं, उसे हम कहते हैं कुक्ड फूड। और जिसको ऐसे ही खा लो, 40 डिग्री लिखा हुआ है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से धो भी लेते हैं। तो ऐसे नहीं है कि वो धोया नहीं है,
तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया, 40 डिग्री ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है 40 डिग्री तो गर्मियों का तापमान होता है हमारा, तो उतने हमने, तो जो ये गाजर मूली होते हैं ये सब होते हैं रॉ फूड। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये भी रॉ फूड है। सेब लिया, खा लिया। अच्छा, जंक फूड क्या होता है? जंक फूड ना एक अनहेल्दी फूड होता है दैट कंटेन्स लिटिल और नो प्रोटीन, जिसके अंदर भैया प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन क्या होता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई विटामिन या फिर वाइटामिन नहीं होता, ना कोई मिनरल होता। क्या होता है? तो सोल्ट, शुगर, फैट। क्या होता है? बस सोल्ट, शुगर, फैट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कैलोरी ही कैलोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि पोटैटो चिप्स, लेज का पैकेट, कुरकुरे, क्रीम, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, ये भी सभी सी का पार्ट है। अच्छा, अब एमसीक्यू पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट डज ए जंक फूड कंटेन। जंक फूड में क्या होता है? बहुत सारा फैट, हाँ। बहुत सारी शुगर, हाँ। बहुत सारा सॉल्ट, सही बात है। आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। समोसा एंड पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स और समोसे जो होते हैं वो क्या है? टेस्टी, हाँ होते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो मैं आपको बताऊं, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। हेल्दी फूड ये गलत हो गया, पर ये टेस्टी है या इससे हमें मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हेल्थ हाइजीन, तो हमें अच्छे और बुरे का नाम रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जंक फूड है ये। टेस्टी मत करके आ जाना। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ डू फूड पासिस इन द बॉडी। आपका जो खाना है वो यहां से लेके यहां तक कैसे आता? आपने खाना खाया, कहाँ गया? मुंह में गया। फिर वो खाना क्या गया? यह नलियों से होता हुआ नीचे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गया। वो कौन सी चीज है? वो है ईसोफेगस। उसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। अगला अब आ गया हमारे पेट में। फिर पेट से छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। ये एक पार्ट होता है, इसको आप सीरीज में याद कर लेना। पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ऐसे हम जो खाते हैं वो पीछे मशीन से बाहर निकल जाता। अच्छा, एमसीक्यू पढ़ते हैं। फूड पासिस थ्रू द स्टोमक डायरेक्टली इनटू द। जब पेट में खाना जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है करेक्ट आंसर। ठीक है। वी शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। याद रखना, एक दिन में 1 गिलास दूध जरूर पी लेना, चाहे हल्दी वाला हो या बिना हल्दी का। ठीक है। अगला है क्रैकर। क्रैकर मतलब होता है पतला सा सूखा हुआ सा बिस्किट। जैसे ये फोटो में देख रहे हो आप, इस तरह के बिस्किट आते हैं, सीएनसी से भी बारीक होते हैं वे। तो ये जो बिस्किट, हाँ ये रहे सीएनसी वाले, ये हैं। ये क्या होते हैं? क्रैकर होते हैं। ये मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? हम क्रैकर कहते हैं। तो जब भी हम एमसीक्यू में क्रैकर वर्ड आएगा आप समझ जाना ये इनकी बात कर रहे हैं। क्रैकर इज ए फ्लैट ड्राई बेक्ड फूड टिपिकली मेड विद फ्लोर। आटे का बना हुआ है, फ्लैट है, ड्राई है, सूखा हुआ, बेक किया हुआ है। उसमें फ्लेवर मिला दिए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो, हर्ब, सीड, चीज, कुछ भी मिला दिया जाता है। अब बस इतना याद रखना। चैप्टर आपका मेन जो है अब यहां से स्टार्ट होता है। ये है चैप्टर 1 आपका। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस का पेज आपका ये रहा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। पहले यही पढ़ लेते हैं हम। इन चीजों के डेफिनेशंस क्या है और उनके एमसीक्यूज भी हम साथ साथ में ही करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है? आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी आपने 8th में 9th में। उसमें सबसे लास्ट का जो पेज होता है उसमें होता है पीरियोडिक टेबल। वो जो पीरियोडिक टेबल होती थी, उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, कार्बन, मैग्नीशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वो क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब इस दुनिया में जो भी चीज है वो उन्हीं से मिलके बनी हुई है। वो पूरी दुनिया का सार है, उसके अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट इन केमिस्ट्री में एलिमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। ए सब्सटेंस जो तोड़कर हम और दो नहीं बना सकते, ऐसा सब्सटेंस। जैसे यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? कि एक सब्सटेंस है, एलिमेंट्स कहते हैं इसको। फूड के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, एंड दोज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज फूड एलिमेंट्स। तो एमसीक्यू क्या आया? लाइन आएगी फूड के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम
फूड एलिमेंट्स। अब फूड क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल्स, इंसान या जानवर, ईट और ड्रिंक। मैंने पानी पिया, ये भी फूड है बायोलॉजी के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से। मैंने पानी पिया, वो भी फूड है। मैंने गाजर खाई, वो भी फूड। जानवर भी कुछ भी करे या फिर इंसान कुछ भी करे, खाए या पिए, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, क्या है? फूड है। और प्लांट एब्जॉर्ब, देखो प्लांट खाते नहीं, उनका मुंह नहीं होता प्लांट का, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वे, इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। ये क्या होता है? ये फूड होता है। फूड हैज वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू कीप अस हेल्दी। हम खाना क्यों खाते हैं? क्यों कहते हो आप? मम्मी भूखी लग गई। नहीं, खाना आप इसलिए नहीं खाते कि आपको भूखी लग गई। आप खाना इसलिए खाते हो क्योंकि आपको खुश रहना है, हेल्दी रहना है, जीवन व्यतीत करना है। और इस फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है फूड के अंदर? न्यूट्रिएंट्स। याद रखना, एमसीक्यू का पार्ट आ गया। फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है। फूड गिव्स अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू लिव एंड हेल्प्स इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरह वर्क करती रहे। अगला एमसीक्यू, What one feeds on, what when digested nourishes the body। ऐसी चीज बताओ जिसको हम खाते हैं, what one feeds on, what when digested, और जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, शरीर को नरिश कर देती है। ऐसी क्या चीज है? वो है भैया खाना। खाना करता है ये काम। फूड कैन बी डिफाइंड एज ऑल सॉलिड एंड लिक्विड फूड। फिर से आ गया, सॉलिड एंड लिक्विड फूड। आपने गाजर का जूस पिया, वो भी फूड है, तो लिक्विड को भी फूड ही मानना। विच वन ईटन और ड्रंक, फूड ऐसी चीज है, कोई भी सॉलिड कोई भी लिक्विड, जिसको हम खाते हैं या पीते हैं, आर इजिली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, और वो डाइजेस्ट हो गई। मैंने सिक्का खाया, सिक्का चला गया, 1 रुपए का सिक्का पेट में चला गया, पेट ने उसे पचाया नहीं, पेट कहने लगा छोटी आंत आप ले जाओ, मेरे बस की नहीं पचाना, छोटी आंत ले गई, उसको घुमाते घुमाते लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद इकट्ठा हो गया, रातों रात रेक्टम में इकट्ठा हो गया आपकी पूप के अंदर, और बस सुबह वो निकल गया। तो क्या वो खाना था? क्या वो खाना था? नहीं। जो भी पेट के अंदर जाता है वो हर चीज खाना नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर खाने मुंह के अंदर जाने वाली चीज खाना नहीं होती। खाना तभी होएगी वो यदि उसके अंदर से शरीर ने कुछ एब्जॉर्ब किया हो, कुछ प्रोटीन लिया हो, फैट लिया हो, कार्बोहाइड्रेट लिया हो, कुछ तो सोखा हो, वो तो सेम टू सेम चला गया, निकल गया बाहर आपका सुबह सुबह, तो वो फूड नहीं है। इजिली डाइजेस्ट भी हो जाए, वही है फूड। अच्छा, आगे डेफिनेशन में लिखा है दैट गिव्स एनर्जी एंड हीट एंड प्रोमोट्स ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यू, नरिश अवर बॉडी। देखो फूड बहुत सारे काम करते हैं। फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमें एनर्जी देता है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, मुझे कोरोना वायरस है, रियल में है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत कमेंट्स आए थे सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, 2 हफ्ते हो गए सर कहाँ गायब हो। मैं हिम्मत मान के वीडियो बना रहा हूं आज। दैट गिव्स एनर्जी एंड हीट प्रोमोट्स ग्रोथ। जो आप इंसान हाइट बढ़ती है ना, हाइट बढ़ती रहती है। कुछ लोगों के डोले होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ा देते हैं, ये क्या है? इसे कहते हैं ग्रोथ। हाइट बढ़ना या आपके डोले शोले बढ़ना, शरीर बढ़ना, इसको मत कह देना आप इसको आपका पेट बढ़ गया, ये ग्रोथ नहीं है, ये एनर्जी है। रिपेयर टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। याद रखना, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, कलेक्शन ऑफ सेल्स टिश्यू। तो टिश्यू को रिपेयर भी करना होता है और बॉडी को नरिश करना होता है यार। अच्छा, फूड के अंदर क्या चीज होती है? फूड के अंदर है 7 समुद्र, सॉरी 7 चीज होती है फूड के अंदर। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सीरीज में याद करना है। सीरीज में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स या लिपिड्स, तीसरा प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर और डाइटरी फाइबर। ये है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड रफेज, मतलब डाइटरी फाइबर। तो फैट्स, एमसीक्यू बताऊं क्या क्या आ गया? एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा फूड नहीं है? आपको याद है, आप होशियार हो, आपको पता है 7 ही चीजें हैं, 7 से अलग जो भी आ गया वो फूड नहीं है। आपसे पूछ लिया गया, बताओ प्लाज्मा है क्या फूड? आप कहोगे नहीं, प्लाज्मा तो फूड नहीं है। अच्छा, एक और चीज है, नोट। क्या नोट करना है?
ऑल 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर केमिकल कंपाउंड्स। देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, पढ़ा हुआ होगा, 8th क्लास में था ये टॉपिक। एलिमेंट क्या होते हैं? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, जो भी आपकी बैलेंस शीट कह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं यार, एलिमेंट्स होते हैं मतलब वे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फूड के ये अलग अलग ये कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड। अच्छा, अब एमसीक्यू पढ़ते हैं। वाटर क्या है? पानी क्या है? अब आप होशियार हो, आप एकदम से बता दोगे पानी क्या है। देखिए पानी क्या है? पानी, वाटर क्या है? वाटर है 7 कंपोनेंट्स। फूड में से एक ये रहा वाटर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, फूड के अंदर के कंपोनेंट्स में है वाटर। कुछ ही पूछ लो, ये जो 7 है सारे के सारे कंपाउंड हैं। ये जो 7 है ना, याद करो आप पहले, इसी को याद करो। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर और डाइटरी फाइबर। तो ये 7 याद हो गए। अब आपसे पूछ लिया गया कि वाटर क्या है? मिक्सचर। देखो ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा नहीं। कंपाउंड, हाँ ये कंपाउंड है। एलिमेंट है, नहीं। क्या आपकी पीरियोडिक टेबल में वाटर आता है? नहीं। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है भैया H2O। ये जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है, देखो जो हाइड्रोजन है ये क्या है? एक एलिमेंट। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? एक एलिमेंट। और ये पूरा का पूरा क्या है? कंपाउंड। अच्छा, अगला एमसीक्यू है, फूड रेफर्स टू। बताओ फूड क्या है? व्हाटएवर जो हम खाते हैं, हाँ वही तो फूड है। विच कैन बी डाइजेस्टेड, हाँ जो डाइजेस्ट होता है वही फूड है। विच हेल्प्स इन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हाँ भाई, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? देखो जहां पे भी वर्ड आ गया ना, प्रोसेस, क्या वर्ड आ गया? प्रोसेस, ये है, ठीक है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन में इसको याद रख लो आप, प्रोसेस से। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। मैंने 2 लाइन लिखी हुई है, यहां भी प्रोसेस लिखा हुआ है, यहां पर भी प्रोसेस। पढ़ते हैं क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। शरीर को फलने फूलने के लिए जो जो आवश्यकता है, वो जो प्रोसेस होता है ताकि शरीर फले फूले। खाना लिया, फलाया फुलाया, फालतू सामान सुबह सुबह बाहर किया, वो जो बचा, वो जो बाहर नहीं किया, उससे हमारा फलना फूलना हुआ, वो क्या है? वो जो प्रोसेस हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। बाय विच ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, जो जीता है, जो सांस ले सके, वो ऑर्गेनिज्म है। यूजेस फूड टू सपोर्ट देयर लाइफ। इट इंक्लूड्स इंजेक्शन, खाना अंदर आना, आपके पेट में खाना आता है, फिर क्या होता है? पचता है, फिर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, बायोसिंथेसिस होता है, कैटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन मतलब होता है शरीर में से जो स्टूल होती है उसको बाहर निकालना, जो आप सुबह सुबह बैठ के करते हो। अच्छा, न्यूट्रिशनल साइंस, ये जो प्रोसेस होता है ना, देखिए न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जो आप खाने से लेते हो, आपके शरीर में फायदा होता है, वही न्यूट्रिशन है। आप खाने को खाते भी हो, उसे दांतों से चबाते हो, फिर खाना जाता है, फिर पेट में पचता है, उसमें न्यूट्रिशन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो बैक्टीरिया। तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है ताकि आपका शरीर फल जाए, फूल जाए, आप नरिश हो जाए, वही न्यूट्रिशन है। अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूट्रिशनल साइंस क्या होता है? द साइंस दैट स्टडीज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखो एक मिनट, न्यूट्रिशन के अंदर कितने प्रोसेस थे? न्यूट्रिशन के अंदर 2 प्रोसेस थे, एक तो था बायोकेमिकल, ये लिखा है बायोकेमिकल, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल। तो न्यूट्रिशनल साइंस वो साइंस है जो न्यूट्रिशन की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करता है। न्यूट्रिशन के अंदर 2 साइंस हैं, न्यूट्रिशन के अंदर 2 चीजें हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी जो स्टडी है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल साइंस। बस ये टॉपिक केवल डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बाकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला है हेल्थ क्या होता है?
WHO की वेबसाइट पर गए हम, वहां देखा हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। पूरे वर्ल्ड में यही डेफिनेशन चलती है क्या? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। देखो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, एमसीक्यू के लिए अच्छा पॉइंट है। और हेल्थ की डेफिनेशन ये लाइन आ जाएगी, बताइए डैश इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आंसर है हेल्थ। इसको, इस डेफिनेशन को आपको याद नहीं, इसको तो रटनी है, क्योंकि ये क्या है, WHO के द्वारा दी गई है और सेम टू सेम यही है। आप एक वर्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपका जो शरीर है, फिजिकल शरीर, ये तंदुरुस्त है। आपका जो मेंटल है, आप टेंशन में नहीं हो तब आप हेल्दी हो। और सोशल वेलबींग, आप समाज में भी ठीक हो। जब अब इसके फैक्टर्स आएंगे उसमें आएगा एक सोशल हेल्थ, मैं तब आपको समझाऊंगा सोशल हेल्थ क्या होता है। जैसे कि मुझसे कुछ लोग बात नहीं करते, तो इसका मतलब है मैं सोशल हेल्दी नहीं हूं। मुझे कोई अपने पास बैठकर बुलाता नहीं है, तो इसका मतलब मैं उसमें भी अनहेल्दी हूं, अछूत हूं। कुछ भी बात हो सकती है यार। एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, और मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तब मैं हेल्दी हूं। आई एम नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इस समय कोरोना हो रहा है मुझे। टू स्टे हेल्दी, देखो हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसी डाइट, डाइट मतलब खाना है, ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो, ना ज्यादा ना कम। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आपका शरीर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये अनबैलेंस डाइट की निशानी है, और ये किसकी निशानी है? ये बैलेंस डाइट की निशानी है। कहने का मतलब है इंसान बिल्कुल शरीर से ठीक है मेरे जैसा, तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। किसी का पेट तो अंदर हो रहा है बिल्कुल, देखो ये कुपोषण होता है, ये होता है कुपोषण। और ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा एनर्जी खा लिया, ये चाउमीन बर्गर खा खा के हो जाता है कुछ लोगों के, तो ये क्या है? ये भी अनहेल्दी है। कम खाना और ज्यादा खाना दोनों अनहेल्दी हैं। जो ठीक खाए, बैलेंस में खाए, वो क्या होता है? बैलेंस डाइट। अगला रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना है हेल्दी रहने के लिए, ये भी जरूरी है। इनफ रेस्ट, अब देखिए कुछ लोग रात को सोते नहीं है, बात करते हैं निब्बा निब्बी, रेस्ट लेते नहीं है, सुबह मम्मी जल्दी उठा देती है, अनहेल्दी हो जाओगे भाई आप। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, हमारे शरीर को क्या चाहिए भैया? बीमारी से बच जाए बस, और क्या। हेल्दी हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाना खाते रहेंगे, बीमारी ना लगे, रेस्ट लेते रहेंगे, एक्सरसाइज होती रहेगी, बस हेल्दी रहेंगे। आगे पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। देखो सारे केमिकल ही सब्सटेंस हैं आज पे। इन फूड, फूड के अंदर तो 7 कंपाउंड्स है ना। हाँ, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, हाँ, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ये जो 7 चीजें हैं, जो स्टार्टिंग की 5 है ना, स्टार्टिंग की 5 कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये तो है न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है वाटर और डाइटरी फाइबर, ये न्यूट्रिएंट नहीं है। केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं आपको फूड पढ़ा रहा था, ये आपको फूड पढ़ा रहा था। फूड में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये तो हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये आखिरी के जो 2 हैं ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। देखो मैंने बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट में ये फूड है, फूड के अंदर कितनी चीजें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और डाइटरी फाइबर। 7 चीजें आ गई फूड के अंदर। अब स्टार्टिंग की जो 5 है, देखिए स्टार्टिंग की जो 5 है, कहां तक? मिनरल तक, ये क्या है? न्यूट्रिएंट। और ये वाटर और डाइटरी फाइबर, ये न्यूट्रिएंट नहीं है, ये न्यूट्रिएंट नहीं है। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट के अंदर भी अलग अलग हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो 3 हैं, स्टार्टिंग के यहां तक, ये यहां तक, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तक, ये जो स्टार्टिंग से लेके 3 तक हैं, इसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज्यादा, और माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो होता है कम। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को चाहिए बहुत ज्यादा, शरीर को चाहिए बहुत ज्यादा।
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं शरीर को थोड़ा थोड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा कैल्शियम दे दो, थोड़ा सा आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, छोटा मोटा सामान दे दो, बस जितने मिनरल्स होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, फूड के अंदर है 7 चीज, 7 में से स्टार्टिंग के जो 5 है मिनरल्स तक, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये जो बाकी के 2 बचे इसे हम क्या कहते हैं, नॉन मतलब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और अच्छा, आपसे एमसीक्यू क्या आएगा, बताइए नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है भैया, इन 5 के अलावा कुछ ही आ जाए न्यूट्रिएंट नहीं है। क्या वाटर एक न्यूट्रिएंट है? नहीं। ये एक न्यूट्रिएंट है? नहीं। एमसीक्यू के लिए वैसे कुछ देश की, जैसे कुछ अलग अलग देश में अलग अलग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई में अंतर होता है, कुछ लोग इन दोनों को भी न्यूट्रिएंट मानते हैं, ठीक है। तो आप ये मत देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी चीजें ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन दोनों को न्यूट्रिएंट कहती है। WHO की वेबसाइट पे भी कुछ जगह पर इन दोनों को न्यूट्रिएंट ही कहा गया है, परंतु भारत में इस जो पढ़ाई होती है मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनको भी न्यूट्रिएंट लोग कह देते हैं, पर एमसीक्यू आपको पढ़ोगे इसलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये मत कहना सर कमेंट्स में सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ केवल जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी बात मान के कोई भी अपने घर पर कुछ भी काम ना करें, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैंने यहाँ तक हो गया। अब न्यूट्रिएंट 5 में से 3 और 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन और मिनरल। अच्छा, एमसीक्यू बताता हूं क्या आएगा। बताइए नीचे में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन आएगा विटामिन, वाटर, रफेज, बोथ बी एंड सी। तो आंसर है बोथ बी एंड सी। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं? केवल विटामिन मिनरल, और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आगे बढ़े। हमें जो एनर्जी मिलती है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, इस चीज के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी मुझे कौन दे रहा है? फूड दे रहा है, बिल्कुल। फूड के अंदर वो कौन से, इन 7 में से वो कौन सी चीज है जो मुझे एनर्जी दे रहा है? वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने गिव्स एनर्जी। ये हमें एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो होता है इसका मेन काम ना एनर्जी देना नहीं होता, प्रोटीन का मेन काम एनर्जी देना नहीं होता। सबसे मेन काम एनर्जी देने का किसका होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का होता है एनर्जी देने का काम, ठीक है। और फैट का होता है बाद में। फैट तो एक स्टोरेज टाइप है। एनर्जी देने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे फैट, और तीसरे नंबर पे प्रोटीन। जिन इंसान का शरीर प्रोटीन में से एनर्जी ले ले, मान लो बेकार हो गया है, प्रोटीन में से एनर्जी नहीं निकालनी चाहिए। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एक साथ क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एक साथ कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। देखिए प्रोटीन एनर्जी देता है, पर बहुत ही कम केस में, और देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर, क्योंकि एमसीक्यू के लिए है ये क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एनर्जी कौन देता है, ऑप्शन ए में कह दिया केवल कार्बोहाइड्रेट, फिर कह दिया कार्बोहाइड्रेट और फैट, और तीसरा कह दिया ये तीनों, तो आंसर है ये तीनों देते हैं एनर्जी हमें, ठीक है। पर एनर्जी देने का मुख्य काम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का है, इसलिए हम कहते हैं इनको एनर्जी गिविंग फूड। तो आएगा कि एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? वो आंसर है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। और प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अच्छा, डाइट क्या होता है? डाइट तो आपको सबको पता है, फिर भी पढ़ाएंगे। अमाउंट ऑफ फूड दैट ए पर्सन कंज्यूम इन अ डे। एक दिन में इंसान क्या खाता है वो उसकी डाइट है। एक दिन में इंसान क्या खाता है उसे कहते हैं डाइट। अच्छा, हर इंसान की अलग अलग डाइट होती है। मैं हूं, सुबह 2 रोटी खा ली, मेरा भाई है 4 खा ली, मेरी मम्मी 1 में पेट भर गया। तो हर इंसान की अलग अलग डाइट होती है। अच्छा, उम्र के हिसाब से भी होती है। जब कोई इन्फेंसी स्टेज में होता है, अच्छा ये पढ़ा देता हूँ पहले। 1 साल से जो छोटा बच्चा उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। उसकी स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज होती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट। अच्छा, 1 से 10 साल के बच्चे को हम चाइल्डहुड स्टेज में आता है। वो जब तक वो 10 साल का नहीं होता वो होता है चाइल्डहुड स्टेज में, जब वो शैतानियां करता रहता है ना, नटखटपना करता है। जब वो 10 से 18 का होता है तब वो होता है एडोलेसेंट। ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये आने वाले चारों चैप्टर में काम आएगा।
इसे ये क्या होता है, 10 से 18 वाला क्या होता है, ये होता है एडोलेसेंट, 10 से 18। और जिसको आप एडल्ट कहते हो, कुछ वेबसाइट्स होती हैं लिखा रहता है कंफर्म दैट यू आर एन एडल्ट, यू आर 18+। तो वो एडोलेसेंट नहीं है, वो क्या है, अडल्टहुड। क्या है वो, अडल्टहुड। अडल्ट मतलब होता है जो कौन हो, अडल्ट होते हैं 18 से ऊपर वाले। अब अडल्ट के अंदर भी 3 कैटेगरी होती हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली वाले होते हैं 18 से बड़े पर 40 से कम। अब मैं हूं, कितनी उम्र है मेरी, 23 साल, बस अभी 4 साल हुए एडल्ट हुए। मिडिल एडल्टहुड 40 से ज्यादा और 60 से कम। और फिर होता है लेट एडल्टहुड, ये हैं वे जो वृद्ध इंसान जो होते हैं। तो इसमें से क्या एमसीक्यू आ सकता है भैया, इसमें से आ जाएगा एमसीक्यू कि एडोलेसेंट, क्या 19 साल का लड़का एडोलेसेंट है, आंसर नहीं, वो तो अडल्ट हो जाएगा भैया। और हर इंसान की अपनी अपनी डाइट है। अब इन्फेंट है, इन्फेंट की क्या डाइट है, इन्फेंट की डाइट है उसकी मम्मी का मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आप समझ चुके होंगे। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हम ना तो ज्यादा खाना होता है, जिसमें हमें ना कम खाना होता है, ना तो कम खाओ ना ज्यादा खाओ, कितना खाएं, एवरेज, बैलेंस में खाना है। आईसीएमआर जो इंडियन एजेंसी है, इन्होंने चार्ट बनाए हुए बड़े बड़े कि भैया एक दिन में इतना खाना खाना चाहिए। ये न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बहुत सारे कोर्स करे रहते हैं, ये बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको पतला होना तो ये करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी वेबसाइट्स पर जाओ, WHO की पे जाओ, ICMR, UNDP, उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, उनकी वेबसाइट्स पे देख लो आप। ए डाइट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फूड्स एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ। एक बैलेंस डाइट के अंदर जो डाइट होती है उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी, प्रोटीन भी, मिनरल भी और विटामिन भी। सर फैट्स भी लेने चाहिए, हाँ फैट्स भी लो। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, मुझे प्रोटीन की कमी हो गई तो मैं बच्चा ही रह गया, हाइट नहीं बढ़ पाई। मैं देखता हूं बच्चों को, सर हाथ नहीं जा रहा सर मेरा, तो ये क्या है, ये डेफिशिएंसी डिसीज है। कोई बहुत बारीक रह गया, आंखें कमजोर हो गई, कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से ये हो गया। अब विटामिन ए की कमी रह गई, कुछ लोग इस वजह से आंखों के कमजोर होते हैं, कुछ लोग तो खैर कंप्यूटर की वजह से होते हैं, पर कुछ लोग किस लिए हो जाते हैं, विटामिन ए की कमी से भी हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारी जो किसी डेफिशिएंट मतलब होता है कमी, किसी कमी की वजह से आई हो, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, आंसर है 7 अप्रैल। अगला द मीनिंग ऑफ डैश इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओ अभी आपको पढ़ाया था, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है हेल्थ। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फिर से पढ़ाने लगे सर, कोई बात नहीं, मजबूर है। फूड के अंदर कितनी चीजें हैं, फूड के अंदर भैया 7 चीज हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इसमें जो स्टार्टिंग की 5 हैं इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, और ये नीचे की जो 2 हैं ये न्यूट्रिएंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, एनर्जी तो ये भी देता है प्रोटीन भी, पर इसका मेन काम है ग्रोथ। पहले लिखा हुआ है ग्रोथ और रिपेयर, इसका मेन काम ग्रोथ और रिपेयर है। एनर्जी तीसरे नंबर पे है। विटामिन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है। मिनरल हमें डेवलप करने का काम करता है, ये भी फंक्शन करने का काम करता है, सेम काम करते हैं दोनों। अच्छा डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर ऐसी चीज है, अच्छा ये जो हमारा शरीर पचा ही नहीं सकता, वो जैसा का जैसा आया ऐसा का ऐसा सुबह, ऐसी चीज होती है डाइटरी फाइबर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लोग तो कहते हैं फाइबर, इट हैज फाइबर, इसे खाओ। जिन लोगों को पतला होना होता है वो फाइबर खाते हैं। वैसे फाइबर हर इंसान को खाना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा क्यों खाना चाहिए, जबकि वो फाइबर 1% भी शरीर उसमें से ना पानी मतलब कुछ भी नहीं सोखता, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा शरीर उसे पचा ही नहीं सकता। डाइटरी फाइबर ऐसी चीज है हमारा शरीर उसे पचा ही नहीं सकता, वो फिर भी खाया जाता है।
इसका रीजन बहुत ही अच्छा है। कब पढ़ेंगे? जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 में इसका जिक्र आएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए बहुत ज़्यादा नीड में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वापस से आप चार्ट देखो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जो हमें चाहिए बहुत ज़्यादा। विच अवर बॉडी नीड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। और ये कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये एमसीक्यू देखो, इसमें ना 20 से 30 एमसीक्यू घुमा घुमा के आ जाएंगे, तो डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ने की बजाय ये वीडियो देखिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही थोड़ा थोड़ा चाहिए। टीवी में एक ऐड आता था आयोडीन की कमी से, एक हमें सुई की नोक के बराबर आयोडीन चाहिए। बहुत ही कम आयोडीन चाहिए हमें एक दिन में। आयोडीन किस में होता है? नमक में होता है ना। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल। आओ कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। द एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाइज ऑल द फूड एंड हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। क्या लिखा है? ऐसे एलिमेंट जो हमारे फूड और हेल्थ रिलेटेड को सेटिस्फाई कर देते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कैन वी फिक्स द क्वांटिटी ऑफ ईच न्यूट्रिएंट फॉर ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल। क्या हम किसी एक इंसान को ये कह सकते हैं भैया तुझे ना एक दिन में केवल 240 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, भाई तुझे ना केवल 130 ग्राम ही चाहिए? क्या ऐसे हो सकता है? हाँ होता है। कम से कम 24-25 चार्ट हैं, उसमें आप ये देख लेना आपका कितना वजन है, अच्छा, फिर देखना आपकी कितनी हाइट है, अच्छा, उसमें फिर देखना आपको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक दिन में, इतना फैट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए। कहोगे तो हम आपको बता देंगे। सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सर मेरा इतना इतना है, मुझे कितना खाना खाना चाहिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वरना ICMR की वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करना, उसमें दिख जाएगा आपको क्या करना चाहिए। तो हाँ, तो इस खैर क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या हम किसी एक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं? एक छोटे बच्चे को इतना मिनरल चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट। यस, वी कैन फिक्स इट। तो आंसर है हाँ। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू। अच्छा, ये किसके हिसाब से फिक्स होता है? मतलब ठीक है, साइंस ने हमें बता दिया कि अनुज जी आपको ना एक दिन में 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर 200 कैसे आया? ये क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि डॉक्टर ने मुझसे पूछे? मेरी एज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। मेरे काम पे डिपेंड करता है, हाँ भाई काम पे बहुत डिपेंड करता है। एक मजदूर है, सीमेंट का कट्टा उठा उठा के चल रहा है, उसे भैया बहुत ज्यादा क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आप मेल हो या फीमेल? हाँ भैया हाँ। लड़कियों को आयरन की कमी बहुत हो जाती है, उनको चाहिए, क्योंकि वे ब्लड लॉस कर देती हैं, हीमोग्लोबिन बनना होता है। तो ठीक है, तो आपके जेंडर पे, मतलब आपके सेक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट। ओहो, क्या है? अच्छा, ये इसका आंसर आप ही सोचना। कह रहे हैं ये सारे के सारे फूड हैं, सॉरी गलती बोल रहा हूँ, ये जो 4 लिखे हुए हैं ये चारों के चारों फूड हैं, पर एक नहीं है। बताओ कौन सा? 7 होते हैं फूड, अब देख लो आप कौन सा है। विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। आंसर है प्लाज्मा। तो आंसर हो गया प्लाज्मा, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सब्सटेंस नीडेड फॉर द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारी चीज तो उन्होंने लिख दी। एक ऐसी चीज बताओ, बूझो तो जाने, एक ऐसी चीज बताओ जो ग्रोथ के लिए भी चाहिए, एनर्जी के लिए भी चाहिए, रिपेयर के लिए भी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। क्या है? वो है न्यूट्रिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी? ओ एनर्जी कौन देता है हमें? एनर्जी हमें कौन देता है? जल्दी से चार्ट दिखाऊंगा आपको, ये रहा चार्ट। एनर्जी हमें देता है, ये रहा। एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी और प्रोटीन भी। तो एनर्जी देने वाले हो गया ऑल ऑफ द प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन देता है, आंसर ये भी करेक्ट है। विटामिन नहीं भाई, ये नहीं देता, ना मिनरल देता। तो आंसर हो गया ए और आंसर हो गया डी। अब वापस से वही बात आ गई, इन दोनों में कौन सा चूज करें? दोनों एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आंसर है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मेन काम एनर्जी देना नहीं होता है यार। अगर कोई इंसान कभी कभी एनर्जी
अगर कोई न्यूट्रिएंट कभी कभी हमें एनर्जी दे देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसी से एनर्जी मांगेंगे। एनर्जी लेने का काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो गया डी। विच ऑफ दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट? ओहो, 5 तो न्यूट्रिएंट है, जो 5 नहीं है वही आंसर है। विटामिन यस, मिनरल यस, फैट यस, फाइबर, फाइबर न्यूट्रिएंट नहीं है। फूड के अंदर कितनी चीज थी? 7 में से 5 न्यूट्रिएंट थे और 2 न्यूट्रिएंट नहीं थे। अच्छा, फाइबर के अलावा बताओ कौन सी थी? वाटर। विच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज प्रेफर्ड एनर्जी? प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स। प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स मतलब भैया प्रेफरेंस देने हैं, तवज्जो देनी है। तो एनर्जी देने, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है भैया जो एनर्जी देने का सब, बस उसका मेन काम यही है, भैया एनर्जी दूंगा, आई विल गिव यू एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ओहो, देखो देखो ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट भी लिखा हुआ है, प्रोटीन भी लिखा हुआ है और ऑल भी लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर तीनों के तीनों देते हैं एनर्जी, तो आंसर तो भैया हम तो ऑल करके आएंगे। ऐसा मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज द प्रेफर्ड, वर्ड आ रहा है प्रेफर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है एनर्जी कौन देता है, आप कहते हैं ऑल। लिखा हुआ है प्रेफरेंस किसे दें? भैया एनर्जी तो देते हैं भाई, मान लिया, प्रेफरेंस किसकी है? तो प्रेफरेंस है कार्बोहाइड्रेट की। अगला क्वेश्चन, बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें एनर्जी देने का काम और किसका है? फैट्स का। न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, ओहो, ऐसा न्यूट्रिएंट बताओ जो हमें एनर्जी देता है। भाई एनर्जी 3 देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन को नहीं देनी, बस यही दो है मेन तो, हालांकि फैट से भी लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है। आंसर है कार्बोहाइड्रेट, फैट और आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। पूछा था न्यूट्रिएंट्स बताओ जो एनर्जी देते हैं, भैया एनर्जी तो तीनों देते हैं, तो आंसर है ऑल। पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्रेफरेंस, आप प्रेफर किसे करोगे, तो उसमें आंसर था कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड एनर्जी। यार कितनी बार पूछोगे यार, एनर्जी देने के लिए 3 ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। विटामिन नहीं देते, मिनरल नहीं देते, वाटर भी नहीं देते। आंसर हो गया कोई नहीं देता भाई। अच्छा, विच ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऐसी चीज बताओ हमारा शरीर को बहुत जरूरी है वो जाने के लिए, पर फिर भी पचता नहीं। जैसा मान लो कोई एक धागा है, रील का धागा है, वो हमारे पेट में गया, आंत में गया और पिछवाड़े से बाहर। तो मुझे अब ये बताओ कि वो हमारे शरीर में पच नहीं पाता, पर फिर भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है भैया। वो क्या है? वो है डाइटरी फाइबर। क्या है वो? डाइटरी फाइबर। रफेज, ऑल्सो नोन एज रफेज, ROUGHAGE। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। देखिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एक जो बच्चा होता है ना, धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। कौन बढ़ाता है हाइट? हाइट बढ़ाता है प्रोटीन्स। मैं जिम ज्वाइन कर लूं तो मेरी जो मसल्स हैं ये एकदम से कौन बढ़ाता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ना नया सेल जनरेट कर देता है। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के मकान बड़ा हो जाता है, ऐसे ही सेल के ऊपर सेल रखे, सेल के ऊपर सेल, मतलब हमारा शरीर जो है वो किससे बना है? सेल से, CELL। सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, बहुत सारे सेल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो सेल कौन बना रहा है? प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। भैया आंसर है प्रोटीन्स। वो हमें ग्रो करने के लिए काम करता है, इसको याद रख लेना। प्रोटीन का मेन काम क्या है? ग्रोथ। प्रोटीन का क्या काम था? ग्रोथ, रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर किसका काम? कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू। फूड में 7 चीजें होती हैं, उनमें से एक ऐसी चीज बताओ जिसका कोई भी फायदा नहीं है, सॉरी कोई भी न्यूट्रिशनल फायदा नहीं है। बाकी बहुत फायदे हैं उसके, कोई भी न्यूट्रिशनल फायदा नहीं है। भैया हमें पता है रफेज। रफेज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कंटेनिंग सम कंपोनेंट्स एसेंशियली फॉर द बॉडी। फूड की ऐसी चीजें
जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वह शरीर के लिए फूड में 7 चीज़ें हैं, 7 में से 5 जो हैं बहुत ज़रूरी है, हालांकि बाकी 2 भी ज़रूरी हैं, पर MCQ यार समझ लो बस। न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है ऐसे इंग्रेडिएंट, फूड की ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है। फूड हैज़ वेरियस फूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हेल्दी रखती है? न्यूट्रिएंट। विटामिन और मिनरल आर रिक्वायर्ड इन, ओहो, विटामिन और मिनरल, विटामिन A B C D K और मिनरल ये आयरन पोटेशियम सोडियम, ये हमें जरा जरा सी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, जरा जरा सी चाहिए। इसलिए हम इसको हम क्या इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें जरा जरा से चाहिए। तो हमें विटामिन और मिनरल तो थोड़े थोड़े चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ना आप। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए क्या यूज होता है? उसका आंसर है वापस से प्रोटीन चाहिए भैया हमें, अगर हमें अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो। चलिए डेफिनेशन हो गई। अब है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं टॉपिक। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइट। टाइप्स ऑफ डाइट सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, कुछ बुक्स में एक आधा MCQ आ गया था, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ डाइट एक हेडिंग बना दिया, हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। टाइप्स ऑफ डाइट, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तो डाइटिंग पे हूँ। उसका क्या मतलब है? डाइटिंग पे होने का मतलब उनसे ये पूछना कौन सी डाइट, ये पूछना कौन सी डाइट पे हो भैया। पैलियो डाइट पे हो, वेगन डाइट पे हो, भैया ब्लड टाइप डाइट पे हो, साउथ बीच डाइट, मेडिटेरियन डाइट, रो फूड, भैया बहुत तरह की डाइट होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गाय का दूध भी नहीं पीते, कहते हैं जानवर का है। कुछ लोग उसकी जगह क्या पीते हैं, फिर नारियल का जूस पीते हैं दूध की जगह। कुछ लोग अंडा भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग क्या नमक नहीं खाते। कुछ लोग कुछ भी तला भुना नहीं खाते। कुछ लोग सब्जियों को कुकर में डाल के उसे ऐसे करके नहीं खाते। क्या खाएंगे? सैलेड खाएंगे, सैलेड, सलाद। तो अलग अलग टाइप्स की डाइट हैं। जैसे मैं आपको बस ये बता देता हूँ, ये है इंपॉर्टेंट, वेगन डाइट, एलिमिनेट मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें कहते हैं वेगन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ। कुछ होते हैं वेगन, इसमें प्रोनाउंस गलत कर सकता हूँ, वेगन लिखा हुआ है, जो भी है, वेजन हो या वेगन, वे हो कैसे, वे गाय का दूध भी नहीं पीते, कहते हैं जानवर का है भैया। तो ऐसे लोग जो जानवर का दूध तक नहीं पीते, अंडा नहीं खाते, वे कौन होते हैं? वेगन। और वे जो डाइट फॉलो करते हैं वे होती है वेगन डाइट। वैसे पैलियो डाइट जो होती है ये क्या होती है? ये होता है नेचुरल खाएंगे हम, तो कोई भी शुगर नहीं खाएंगे, शुगर बिल्कुल छोड़ दी, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे, ग्रेन्स नहीं खाएंगे। देख क्या लिखा है, ग्रेन्स नहीं खाएंगे, रोटी भी नहीं खाते भैया। MCQ पढ़ा देता हूँ, केवल 2 ही हैं इसमें टॉपिक में से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ वेगन डाइट? एग, फिश, मिल्क, वेजिटेबल। भैया वेगन डाइट में ना केवल वेजिटेबल तो आ भी सकती है, ये दूध भी नहीं आ सकता। तो भैया ना तो एग, ना ही फिश, ना ही मिल्क, क्या हो सकता है? केवल और केवल वेजिटेबल। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। हम ये चीज नहीं खाते वेगन डाइट के अंदर। सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डाइट। ज़्यादा अगर पढ़ना चाहोगे गूगल कर लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। सर पढ़ा तो दिया 2 बार, डिटेल में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट, फूड इज कंज्यूम्ड नॉट ओनली टू सेटिस्फाई हंगर बट ऑल्सो टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी प्रॉपरली एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। आप खाना क्यों खाते हो? केवल अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं,
हम खाना इसलिए भी खाते हैं ताकि हमारा शरीर चलता रहे, हमारे शरीर को कोई बीमारी ना लगे। खाना खाने से हमारा शरीर बीमारी से लड़ता है। टुडे मोस्ट पीपल हैव ए मिसकंसेप्शन दैट ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स एक्सपेंसिव फूड आइटम। कुछ लोगों में तो इतना भ्रम फैल चुका है, बैलेंस डाइट मतलब भैया बहुत महंगे सामान खाने हैं, महंगी डाइट चलेंगे तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है, अपने बजट के अनुसार, औकात के अनुसार आप अपनी बैलेंस डाइट कर सकते हो। बट दैट इज नॉट ट्रू। ए बैलेंस डाइट कैन बी कंज्यूम्ड एवरी डे इवन विद ए चीपर डाइट। जरूरी नहीं है भैया जी आपको महंगे सामान बजट के हिसाब से कर सकते हो। कहने का यह मतलब है आप सस्ते हो, मतलब आपके पास पैसे कम हैं, मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास से भी नीचे हो, तो भी आप बैलेंस डाइट फॉलो कर सकते हो। अपनी मम्मी को कहना, मम्मी मैं आज से बैलेंस डाइट फॉलो करूंगी। बैलेंस डाइट इज दैट डाइट, MCQ का पार्ट है ये, पूछ लिया जाएगा भैया डैश इज दिस, आंसर है बैलेंस डाइट। पहले बता रहा हूँ, अब ध्यान से पढ़ो। बैलेंस डाइट इज दैट डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिमांड, एज, वेट, एक्टिविटी एटसेट्रा। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, जो भी चीज है, दे आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटी, वे प्रेजेंट हैं प्रॉपर क्वांटिटी में। अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा ही प्रोटीन खा ले, उसका शरीर ऐसा हो जाता है, ऐसा, और वो भैया बेकार, पेट अंदर ऐसा, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा ले, गलत बात है। कुछ इंसान भैया क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फैट खा लेते हैं, बहुत ज्यादा फैट, उनका पेट कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है उनका पेट, ये भी गलत है। भैया हमें क्या करना है, हमें लेनी है बैलेंस डाइट, प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना विटामिन, इतना मिनरल, ये फिक्स होता है। आपकी एज के अनुसार, आप कितना फिजिकल काम करते हो इसके अनुसार ये फिक्स होता है, आपको उतना ही खाना खाना चाहिए। ए बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब, फैट, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन एंड वाटर। एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए कार्ब, ये कार्बोहाइड्रेट को कुछ लोग ना कार्ब कहते हैं, ठीक है, कार्ब होते हैं, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए। बट एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, क्या एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, बोथ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी आर हार्मफुल टू हेल्थ। MCQ का पार्ट है, हार्मफुल इसलिए मैंने इटैलिक किया हुआ है। आप बैलेंस डाइट में से विटामिन ना तो ज्यादा ना कम, मिनरल ना ज्यादा ना कम, बैलेंस में रखो भैया, ना ज्यादा ना कम। ए बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, MCQ का पार्ट है। एक बैलेंस डाइट क्या फिक्स कर दी जाए, ऐसी बैलेंस डाइट बस हर इंसान को यही खाना है ना, बैलेंस डाइट हर इंसान की अलग होती है, बैलेंस डाइट हर इंसान के अलग है। एक मजदूर रसगुल्ले रोज खा ले, रोज 10 रसगुल्ले, ऐसा मजदूर जो शारीरिक काम करता है रोज 10 रसगुल्ले खा ले, पेट भैया जो मजा बाहर आ जाए। और डॉक्टर, लॉयर जो घर में जो दुकानदार होते हैं, जो भैया एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, वो खा ले रोज 10 गुल्ले, पेट ना फूल कैसा हो जाएगा, बस क्या करें। तो उसकी बैलेंस डाइट का पार्ट वो नहीं है, उसको तो शुगर छोड़ देनी चाहिए। और जो लोग फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और शुगर ना एनर्जी देता है। देखो शुगर कितनी अच्छी चीज़ है, शुगर हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। पर जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको शुगर छोड़ने को कहते हैं डॉक्टर। वरना शुगर इतनी अच्छी चीज़ है ना, एनर्जी देता है। पर क्या ही करें, आजकल का ज़माना, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। गाँवों तक पहुँच गया भैया ये चीज़, गाँवों तक पहुँच गया। पहले हाथों से काम हो जाता था, बैलगाड़ी से काम होता था, ट्रैक्टर लग गए, रोटवेयर मोटर लग गई, चल रहा है काम। A balanced diet is different for each person. The diet which is balanced for one person become unbalanced for another person. लिखा हुआ है एक ऐसी डाइट जो कि एक इंसान के लिए तो बैलेंस डाइट है, अगर उसी को मैं भी फॉलो कर लूँ तो वो मेरे लिए अनबैलेंस हो जाएगी। याद रखना, हर इंसान का अलग चार्ट है, उसकी एज के हिसाब से वो कितना काम करता है, इस हिसाब से वो मेल है फीमेल, इस हिसाब से। For example, a balanced diet given to pregnant mother during pregnancy will become unbalanced diet for normal adult woman. एक औरत जो कि गर्भवती है, एक औरत जो कि गर्भवती हो, उसकी जो बैलेंस डाइट है, एक औरत जो नॉर्मल है
उसकी डाइट, दोनों भैया अलग अलग है। प्रेग्नेंट वुमन की डाइट में भी बहुत अंतर आता है और नॉर्मल मदर की डाइट में अंतर होता है, याद रखना। ऑल्दो द फूड आइटम्स रिमेन द सेम, हालांकि फूड आइटम सेम रहेंगे भैया, इतनी गाजर, इतना फल, इतनी सब्जी, इतना वो सामान सेम रहेगा, पर भाई हो जाता है अनबैलेंस। देयर इज डिफरेंस इन द क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ द फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एमसीक्यू, ये एक पॉइंट एक एमसीक्यू बन सकता है, आप बस पढ़ते रहो। बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, एक इंसान की नीड्स के हिसाब से होने चाहिए। ऑल न्यूट्रिएंट्स शुड हैव ए प्लेस इन ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर पाँच के पाँच न्यूट्रिएंट होना ज़रूरी है, और जो न्यूट्रिएंट नहीं होते वो भी, रफेज भी ज़रूरी होना चाहिए। बैलेंस डाइट शुड बी सच दैट स्पेशल न्यूट्रिएंट्स आर टुगेदर। ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये एक साथ हों, सच एज प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, या तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ हों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन साथ हों, साथ होना भी जरूरी है। सांभर डोसा, सांभर इडली, दाल चावल। बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। एमसीक्यू, बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। द डाइट शुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड एनर्जी। भैया इतनी तो होनी चाहिए बैलेंस डाइट की, भैया आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए, कहने की बात नहीं यार, आप समझदार हो चुके हो 5-10 मिनट से। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द बॉडी शुड बी हाई इन द डाइट। क्या समझाऊं? ए बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप। बैलेंस डाइट के अंदर हर फूड ग्रुप में से कोई ना कोई खाना हो। फूड ग्रुप क्या होता है 15-20 मिनट बाद पढ़ेंगे। हर फूड ग्रुप में से हर एक खाना बैलेंस डाइट के अंदर होना जरूरी है। फूड शुड बी अट्रैक्टिव, एरोमेटिक एंड टेस्टी। यार जाहिर सी बात है ना, फूड टेस्टी भी हो। करेला जो है ना सब्जी बना के खाई जाती है, कच्चा कड़वा लग जाता है। तो बैलेंस डाइट ऐसी भी हो भैया, इंसान को ऐसा लगे कि भाई वो खाना ही खा रहा है, कुछ जहर नहीं खा रहा। तो टेस्टी भी होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। ए बैलेंस डाइट टिपिकली कंटेन्स, एक बैलेंस डाइट, अच्छा बैलेंस डाइट कहती है, बैलेंस डाइट बताता हूँ क्या होना चाहिए। बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए, 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एक दिन में जितना आप खाना खाते हैं उसका 50%, मान लो आप इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खा रहे हैं, इसका 50% जो है कार्बोहाइड्रेट खाओ। कहाँ से मिलेगा? रोटी खाओ, रसगुल्ले, पिज्ज़ा, क्या है इनमें? कार्बोहाइड्रेट है। क्या पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए, सॉरी। कोई भी मीठी चीज उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। कोई भी मीठी चीज वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आप रसगुल्ला एक दिन में खा सकते हो, एक ऐसी बात नहीं है, पर हाँ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लिया करो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लिया करो। 20 से 30% फैट दियो, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जो बहुत सारे लोगों का पेट बाहर निकला रहता है इसकी वजह से है। फैट कितना चाहिए आपको? 20%। इंसान ये लेता है 50 से 60% दिन में। समोसा, पेटीज, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर कुछ नहीं है, जंक फूड है भैया। 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए। कुछ लोग तो लेते नहीं प्रोटीन, कुछ लोग नहीं लेते। कुछ बच्चे ऐसे हैं शहर के, तो दाल उन्हें अच्छी नहीं लगती, दाल के नाम में बस उन्हें राजमा और छोले खुआ लो, और या अरहर की दाल, मूंग की दाल। मम्मी मैं नहीं खाता, बाजार में जाएंगे और खा लेंगे, पिज्ज़ा खा लेंगे, पेटीज खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे। गलत बात है बच्चों। देखो ये फैट नहीं लेना चाहिए, आप फैट मत लो। ये फैट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो, जैसे कि तेल हुआ, सब क्या है? चिकनी चीज जो होती है वो सब क्या है? फैट है। तो आपको देखो फैट कम कर लिया आपने। आप देखो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20% लेना चाहिए फैट एक दिन में। आप 50 से 60% फैट लोगे और फिर सोचते हो यार मैं पेट पतला नहीं हो रहा है, मुझे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप फैट ज़्यादा खा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ, फैट कम कर दो। अच्छा कुछ जिम वाले बच्चों की बात बताता हूँ। कुछ जिम वाले बच्चे निकलते हैं जिम से, कहते हैं भैया 15 अंडे छील दो, और खा भी लेते हैं। सोचते हैं यार ज़्यादा अंडे खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा।
आप ऐसे बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। प्रोटीन जो है ना दिन में 10% 15% इतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन मत लो आप। बैलेंस डाइट रेफर्स टू, बैलेंस डाइट क्या है? टेस्ट एंड इंटरेस्टिंग फूड, हंगर सेटिस्फाइंग फूड, फूड दैट इज सेटिस्फाइज ऑल रिलेटेड फूड आइटम। हाँ, आंसर हो गया सी। ऐसा खाना जो सारी की सारी दिक्कतें दूर कर दे, खाने से रिलेटेड। अगला है बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन इनफ क्वांटिटी। हाँ, ग्रोथ में हेल्प करे, बिल्कुल सही बात है। डेफिशिएंसी डिसीज ना होने दे, सही बात है। देखो डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी से डिसीज होने वाले होते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। और बैलेंस डाइट के अंदर डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट वही होता है। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कैलोरी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। हाँ भाई देखो, कैलोरी जो वर्ड लिखा हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एक साथ लिखा हुआ है। एनर्जी जो हम लेते हैं कौन देता है? एनर्जी कौन देता है? एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। सर प्रोटीन एनर्जी के लिए नहीं होता है यार, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। हमें एनर्जी जो देता है वो मेन जो होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स है। तो एनर्जी लेने के लिए कैलोरी में मिलती है। हमें जो एनर्जी मिलती है किस में मिलती है? कैलोरीज में। हम जो एनर्जी बर्न करते हैं ना जिम में, वो ऑटोमेटिक क्या मशीन होती है वो, उस पर लिखी होती है इतने कैलोरी बर्न। तो एनर्जी जो हमें मिलती है कैलोरीज में मिलती है। बैलेंस डाइट इज सेम फॉर एवरीवन। क्या ऐसा हो सकता है मेरी बैलेंस डाइट भी सेम, मेरे भाई की बैलेंस डाइट भी सेम ना? अभी मेरा भाई है, इधर आना भाई, देखिए इसकी जो डाइट होगी, इसकी जो डाइट है वो अलग होगी भैया। ये मेरे से बड़ा है, मेरी डाइट कम है, तो इसकी डाइट और मेरी डाइट भैया अलग अलग हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हाँ, हर इंसान की बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। तो आंसर हो गया भी। बैलेंस डाइट है इनफ ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। हाँ भाई सब चीज होनी चाहिए यार, कितनी बार समझाओ। बैलेंस डाइट प्रोवाइड टेस्ट, सही बात है। इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। वैरायटी, हाँ होनी चाहिए। देखो नन तो हो नहीं सकता। अब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी, तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन देखो कौन सा है? बैलेंस डाइट के अंदर भैया इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, तो आंसर है ऑप्शन बी। हैविंग ए बैलेंस डाइट सेटिस्फाइंग ए पर्सन हंगर। बैलेंस डाइट खाने से भूख खत्म होती है, बिल्कुल। क्या बैलेंस डाइट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल। क्या बैलेंस डाइट खाने से इम्यूनिटी आएगी? हाँ। सेट लो ऑल ऑफ दीज। हाँ भाई सब चीज होएगा, तो आंसर है ऑल। फॉर ए बैलेंस डाइट इट इज नेसेसरी दैट एलिमेंट्स लाइक प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इट। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। फूड हैज बीन वेल कुक्ड, सही बात है। कोई खाने में गंद ना हो, बिल्कुल सही बात है। और फूड हैज बीन च्यूड वेल, बिल्कुल सही बात है। अब आप ऑप्शन बताओ क्या हो सकता है? बैलेंस डाइट की डेफिनेशन याद करो। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन थी, बैलेंस डाइट इज दैट टाइप ऑफ डाइट जिसके अंदर हर एक तरह का न्यूट्रिएंट हो, हर फूड ग्रुप का न्यूट्रिएंट हो। ये हाइजीन का पार्ट है, गंद ना हो, ये हाइजीन का पार्ट है, फूड का पार्ट नहीं है। देखो फूड खाना और हाइजीन ये अलग अलग चीज है। कोई इंसान टॉयलेट करके आए हाथ नहीं धोता, हाइजीन गलत है ना उस इंसान की। पर बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, हम क्या साफ रखते हैं अपने आप को उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर पता क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ए है, ए। उसके अंदर प्रोटीन हो, मतलब उसके अंदर प्रोटीन जैसे एलिमेंट्स भी हों, बता रहे हो। इसका आंसर बी सी डी नहीं है। बैलेंस डाइट इज नेसेसरी एट लीड टू। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है क्योंकि भैया ये फूड खाने से संबंधित सारी चीजों का निवारण कर देती है, इसलिए जरूरी है। और क्या? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर वर्क। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए क्या चाहिए भैया? उसके लिए एनर्जी चाहिए। आंसर एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? कैलोरी। किस फॉर्म में मिलती है? कैलोरी। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए पर्सन इफ ही डज नॉट टेक ए बैलेंस डाइट। बताओ, अगर कोई इंसान बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो क्या होगा? क्या होता? बीमारी हो सकती है। क्या होता? बारीक हो सकता है। क्या होता? मोटा हो जाएगा। और क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। वीकनेस आ जाएगी, सही बात है। लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू?
बताओ इनमें से कौन सी लाइन सत्य है? ईच पर्सन हैज गॉट डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हर इंसान को अलग अलग रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की। हाँ भाई ये बात सच है, हर इंसान को अलग अलग चाहिए, क्योंकि सबकी बैलेंस डाइट अलग अलग है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट आर। अरे यार, बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है भाई? हमें पता है कौन से हैं, पूरे के पूरे 5 न्यूट्रिएंट है बैलेंस डाइट के अंदर। एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। ओहो, समझाऊं मैं आपको क्या है ये। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और फैट। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है प्रोटीन, और प्रोटेक्टिव का मतलब है विटामिन और मिनरल। ठीक है, हमें न्यूट्रिएंट्स जो कौन कौन से चाहिए, देखो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, हमें चाहिए प्रोटीन, हमें चाहिए विटामिन और मिनरल। ये 5 के 5 हमें क्या चाहिए? हमें बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनको मैं एक साथ क्या कह सकता हूं? इनको मैं कह सकता हूं एनर्जी गिविंग फूड। क्या है ये? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। आप इसको याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एक साथ हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन और मिनरल को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है ये हमारे शरीर को कहते हैं एनर्जी देते हैं। हालांकि प्रोटीन भी देता है पर नहीं देनी चाहिए। प्रोटीन का काम है बॉडी को बिल्ड करना, और विटामिन और मिनरल का काम है हमारे शरीर को बचा के रखना, हमारे शरीर में सही काम हो रहा है ये करके रखना। तो भैया न्यूट्रिएंट्स 5 के 5 कवर हो गए, तीनों में आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के आ जाता है। ए बैलेंस डाइट डज नॉट इंक्लूड। ओहो, बैलेंस डाइट में क्या नहीं होना चाहिए? जो बैलेंस, क्या देखते हैं क्या नहीं होना चाहिए? अंडर न्यूट्रिशियस, ऐसा खाना जो कि जिसमें न्यूट्रिशन कम हो, सही बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ प्रोटीन, हाँ ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए। अडल्टरेटेड फूड आइटम्स, छेड़खानी किया हुआ मिलावटी खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भाई आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, नहीं होना चाहिए यार। ए बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड, ओहो, प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के अंदर? या पढ़ चुके हो, कार्बोहाइड्रेट से कम 50%, फैट वो फिर फैट आता है कम से कम 30 होता है, और इसका आंसर हो गया 10 से 15%। आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है 10 से 15, ये रहा 10 से 15। और फैट कितना होता है? 20 से 30, और कार्बोहाइड्रेट होता है 50 से 60। याद हो गया आपको बैलेंस डाइट। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम बैलेंस डाइट पूरा होने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है? आंसर है ये, कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर हैं। आपका जेंडर, जेंडर मतलब आपका सेक्स, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो। आपका एज, आपकी जो उम्र है वो आपकी कितनी है, आपकी उम्र। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप मजदूर हो, मतलब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो या ठीक ठाक करते हो, बहुत कम करते हो। हेल्थ, भैया बीमार हो, बीमार वाले लोगों के लिए कहते हैं खिचड़ी खिलाइए इसे खिचड़ी, उसके लिए लगे बैलेंस डाइट। क्लाइमेट एंड सीजन, गर्मियों में कुछ और खाना चाहिए, सर्दियों में कुछ और खाना चाहिए। स्पेशल फिजिकल कंडीशन, स्पेशल फिजिकल कंडीशन, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है उसकी अलग डाइट है, प्रेग्नेंट नहीं है उसकी अलग डाइट है। तो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से भी डाइट होती है। अब एक एक को ध्यान से एक एक पढ़ते रहते हैं। सबसे पहला है जेंडर, एक लड़का और एक लड़की, मतलब आदमी औरत में बहुत नेचुरल डिफरेंस है। फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना बहुत अंतर है। हाँ है, वो तो सही भी जानते हैं, जन्म से ही है। उनका साइज, वेट, एक्टिविटी, उनमें सब में अंतर होता है। इस कारण की वजह से उनका जो फूड डिमांड है वो अलग अलग है। फिजिकल एक्टिविटी लड़कियां कम करती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट किसे ज़्यादा चाहिए? लड़के को ज़्यादा चाहिए। अडल्टहुड लिखा हुआ है, अडल्टहुड मतलब जब कोई इंसान 18 से बड़ा हो जाता है अडल्टहुड में, तो जो बॉडी का वेट है, बॉडी की लेंथ है, बॉडी का एरिया, साइज, एक्टिविटी, ये ज़्यादा होता है मोर देन दैट ऑफ ए वुमेन।
एक लड़के का बॉडी साइज, एरिया, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से मेन रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स देन वुमेन। लड़कों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए लड़कियों के मुकाबले। एक चीज़ और पढ़ा देता हूं मैं आपको। अभी तक ऐसा माना जाता था, इट इज़ बिलीव्ड दैट वुमेन नीड मोर आयरन, लड़कियों को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। पर अब ये साफ हो गया है, आईसीएमआर यार कौन है? ये भारत का इंस्टीट्यूट है मेडिकल के लिए। Men also need more iron salts because scientists believe that main function of the iron salt is to remove oxygen and oxygen required according to the area when the size and weight of the male is more than need more energy। एज के हिसाब से कोई छोटा बच्चा है, जब मैं छोटा बच्चा था तो थोड़ा सा खाना खाता था, अब मैं इतना हो गया 23 साल का, थोड़ा ज़्यादा खाने लगा, और बड़ा होऊंगा और ज़्यादा खाना खाने लगूंगा, और वृद्ध हो जाऊंगा फिर थोड़ा कम हो जाएगा। तो उम्र के हिसाब से भी बैलेंस डाइट होती है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन रिक्वायर मोर न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स देन एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स। ये चार जो वर्ड लिए ना, इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और एडल्ट, चारों का मतलब दोबारा से याद बताता हूँ। इन्फेंट वे होते हैं जो 1 साल से कम, चिल्ड्रन होते हैं 1 साल से 10 साल, 1 से 10। एडोलेसेंट होते हैं 10 से 18 और अडल्ट होते हैं 18 से प्लस। ये क्या कह रहे हैं? 10 साल से छोटे जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन्हें प्रोपोर्शनली कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं उन्हें 8 रोटी खिला दूँ, नहीं, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए उनके बॉडी के हिसाब से। देन द एडोलेसेंट, it may because of the rapid pace of the physical development compared to adolescent and adults। बच्चा यहाँ से जब 10 साल का हो जाता है उसकी ज़्यादा इंक्रीज, हाइट ज़्यादा इंक्रीज बढ़ती है। मैं 18 से 24 का हो गया, 1 सेंटीमीटर बढ़ी होगी मे भी, मतलब 2-3 सालों में मेरी 1 सेंटीमीटर बढ़ी। और जब बच्चा 1 से 10 का होता है, 10 सालों में बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ज़्यादा चेंजेस बढ़ते हैं। और इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं, इतने से हाथ, इतने हाथ हो जाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशियस चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब आप ये बताओ, ये सब तो पढ़ लिया, ये जो प्रोटीन चीज़ है बॉडी बिल्ड करती है, ये किन्हें ज़्यादा ज़रूरत है? मुझ जैसे को या उस छोटे से बच्चे को? आंसर है उस छोटे से बच्चे को। वो जो छोटा बच्चा है उसको बॉडी बिल्डिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसको हाइट बढ़ानी है, अपना शरीर बढ़ाना है, बॉडी बिल्ड करनी है। मैं तो इधर से उधर फिरता रहता हूँ, मुझे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। इन ओल्ड एज देर इज ग्रेटर नीड फॉर प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। अब देखिए, जो लास्ट के 5 आखिरी के 2 न्यूट्रिएंट्स हैं ना, विटामिन और मिनरल, वो क्या हैं? वे हैं बचाने, बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ज़्यादा मिनरल चाहिए, उन्हें ज़्यादा विटामिन चाहिए। तो उन्हें लिखा है फॉर प्रोटेक्टिव एलिमेंट। प्रोटेक्टिव एलिमेंट मतलब होता है मिनरल, प्रोटेक्टिव एलिमेंट मतलब होता है विटामिन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अडल्टहुड, 18 से जब आप बड़े हो जाते हो, मतलब 18 से ज़्यादा एनर्जी नीड शुड बैलेंस विद डाइट टू प्रिवेंट वेट गेन। ओह देखो कितनी बढ़िया बात बताई। जो मोटापा है ना 18 के बाद ज़्यादा होता है। 18 के बाद ज़्यादा क्यों होता है? आपका शरीर बढ़ता नहीं है, फिर आपका शरीर पेट के द्वारा बढ़ता है। तो इसलिए भैया कंट्रोल करना सीख ला करो 18 के बाद। 18 के बाद अपने खाने पर। आप इस समय शायद फर्स्ट सेमेस्टर में हो, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही सब्जेक्ट लगा दिया फर्स्ट सेमेस्टर में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान रखोगे तो आप अपनी डाइट पे अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। वजन ज़्यादा मत बढ़ा लेना है तोंद को। तो क्यों? आंसर है बिकॉज दे मे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। 18 के बाद जो ऊंचाई है, जो हाइट है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, पर ज़्यादा अंतर नहीं आता। इस वजह से आपको अपनी डाइट थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी कम करो, फैट्स भी कम करो, वरना मोटे हो जाओगे। एडोलेसेंट्स नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। एडोलेसेंट मतलब 18 से कम वाले, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सही बात है भाई, वे उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, उनका शरीर बढ़ रहा है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन देयर डाइट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। हाँ लो,
आंसर लिख दिया क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है, हमें भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड टू प्रोवाइड दिस। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं 18 से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा खाना खाना है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। क्यों का क्या? क्योंकि वे ग्रोथ हो रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उनके शरीर में बॉडी के चेंजेस हो रहे हैं। तो आप ये बताइए उन्हें क्या रिकमेंड करोगे? कोई ऐसी चीज़ बताओ कि वे ज़्यादा एनर्जी ले लें। भैया एक्स्ट्रा चिप्स खा लो, ज़्यादा गलत बात है। एक्स्ट्रा स्नैक बिटवीन मील्स ये खा लो। आप सुबह खाना खाओ, दोपहर में खाओ, रात को खा रहे हो, तो जो दोपहर और रात के बीच में है ना, एक्स्ट्रा खा लो 5-6 बजे, छोटी छोटी भूख, बाय बाय। ए बिग मैक आफ्टर स्कूल, हाँ, मोर चॉकलेट। देखिए जो बाकी के ऑप्शन, आंसर क्या है? ऑप्शन 1। तीसरा फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। या कितने हैं ये 6 हैं, तीसरे पे आ गए हम। फिजिकल एक्टिविटी, द डिमांड फॉर न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन। एक इंसान कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है इस बात पर निर्भर करता है आपकी बैलेंस डाइट क्या है। एक मजदूर सारे दिन यहाँ पे ऊपर चढ़ता रहता है, सीमेंट का कट्टा ऐसे ले जाके रखता है, कभी रेत, कभी सीमेंट, कभी रोड़ी, कभी बजरी, पता नहीं क्या क्या सामान ऊपर पहुंचाता रहता है। उन्हें भैया बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अच्छा देखो, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से वर्कर 3 तरह के होते हैं, हैवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर, सेडेंट्री वर्कर। हैवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर, सेडेंट्री वर्कर। हैवी वर्कर वो वर्कर है जो बहुत परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम जो है वो बहुत ज़्यादा करता है, शारीरिक परिश्रम। जैसे कि पोर्टर, फार्मर, खैर अब फार्मर ने भी कम कर दिया है, रिक्शा वाले, माइनर, मजदूर। तो क्या करूं, इनकी बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा छिड़क दो। इन्हें ये बोल दो 4 रसगुल्ले रोज खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी आती है। शुगर से क्या आती है? एनर्जी आती है। उनका पेट पचा लेगा और मेरे जैसा खाने लगा, पेट फूल जाएगा। जो पर्सन होते हैं इस कैटेगरी के, ये क्या करते हैं? फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको क्या चाहिए? मोर एनर्जी गिविंग फूड। तला भुना दे दो, कैसा ही दे दो, सब हजम है इनके पेट के अंदर। मॉडरेट वर्कर कौन है? जो थोड़ा कम काम करते हैं, जैसे मैं हूं मॉडरेट वर्कर। पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी डू मैनुअल लेबर ऑफ द मिडिल क्लास, देयरफॉर दे रिक्वायर मोर एनर्जी गिविंग फूड एलिमेंट्स बस इन लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू हैवी वर्कर। हैवी से थोड़ा कम चाहिए पर चाहिए जरूर। कौन? टीचर लोग होना में, हाउसवाइफ, पोस्टमैन, क्लर्क, वुमेन। हाउसवाइफ, टीचर ये क्या करते हैं? पैदल चलते हैं। मेरा मुंह दर्द कर रहा है इस समय, मैं फिर भी बोलने लग रहा हूँ। तो मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत है ज़्यादा, मुझे भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है ज़्यादा, पर उतनी नहीं है जितनी एक मजदूर को, किसान को होती है। एक हाउसवाइफ है, अच्छा पहले हाउसवाइफ होती थी, वे पहले हैवी वर्कर में आती थी। क्यों? हाथों से कपड़े धोना, हाथों से सब काम करने। अभी ऑटोमेटिक आ गई है फ्रंट लोड की मशीन, बस कपड़े अंदर डालो, अपने आप साबुन आ रहा है, अपने आप पानी, सब ऑटोमेटिक, अपने आप बस सीधा ढक्कन खोल के कपड़े डालो और 45 मिनट बाद ढक्कन खोल के कपड़े निकालो। कितना आसान हो गया है। सेडेंट्री वर्कर, पीपल हु डू ओनली मेंटल वर्क ऑन लाइट ड्यूटी वर्क एंड डू नॉट डू डोमेस्टिक वर्क। थोड़ा मोट काम कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे दुकानदार होते हैं, गद्दी पर बैठ गए, बस बैठ गए। उन्हें तो भैया बहुत ही कम खाना चाहिए, हालांकि सबसे ज़्यादा खाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे कम खाना चाहिए। क्यों? भैया मोटे हो जाओगे आप। और जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपको कम खाना है। जो सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यार गद्दी पे बैठे रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। ऑफिस में जॉब करने वाले होते हैं, ऐसे ही व्हाइट कॉलर जॉब जो होते हैं, गद्दी पे बैठे रहते हैं। तो भैया आप बहुत ही अपनी डाइट को कम कर दो, कम खाना स्टार्ट कर दो। डॉक्टर, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, ये किस कैटेगरी में आते हैं? इस कैटेगरी में। दे रिक्वायर लेस एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड एलिमेंट्स देन मोर एक्टिव पर्सन। इन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत, फैट की ज़रूरत, इन्हें जो ज़रूरत है इनकी ज़रूरतें कम हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी हमारी बैलेंस डाइट होती है। तो जब भी आप चार्ट देखोगे, जो मैंने आपको चार्ट बता रहा हूँ ना, आपको कितना खाना है खाना, उसमें ये पॉइंट भी आएगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कौन से अंदर आते हो, आप हैवी हो, मॉडरेट हो या सेडेंट्री हो। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ।
आप बीमार हो या आप बीमार नहीं हो, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको क्या खाना खाना चाहिए। लिखा हुआ है इन द स्टेट ऑफ इलनेस, जब आप बीमार होते हो ना तो आपकी बॉडी में तो एक्टिविटी कम हो जाती है। आपको तो घर वाले सीधा बेड पे लिटा देते हैं, बेड रेस्ट भी बोल देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, फैट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए? आंसर है नहीं चाहिए। कुछ न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स की जरूरतें बढ़ जाती हैं, विटामिन और मिनरल्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना नारियल पानी खाओ, नारियल पानी पियो, उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो डॉक्टर इसीलिए बता देते हैं नारियल पानी पी लो। अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट ए पर्सन नीड्स लेस एनर्जी इन द स्टेट ऑफ डिसीज। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना था भैया कुछ जब बीमार हो जाते हैं ना तो एनर्जी की जरूरत तो कम हो जाती है, पड़े रहते हैं बेड पे, पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या हो जाता है जब बीमार होता है ना, हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। जैसे कि जब बुखार होता है तो हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है शरीर के अंदर वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब टूट फूट, सेल बिखर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं जर्म्स के साथ, तो वो वियर एंड टियर जो क्या हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से हमें बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सीजन। जो इंसान कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, कनाडा वाली साइड, उनको भैया बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके मुकाबले, जैसे कि हमारे जैसे हों या जो हॉट रीजन में हो। कहने का मतलब है सर्दियों में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्मियों के मुकाबले, क्योंकि कोल्ड वेदर में दे नीड टू प्रोटेक्ट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड। सर्दी से हमें अपने शरीर को बचाना है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, कनाडा वाली साइड मतलब जो ठंडे इलाके हैं उनकी साइड कोई भी सूखा सा इंसान, सूखे से इंसान को ना ऐसे ठंडी लगती है, हे मर गया। वहाँ पे अगर मोटे हो ना आप, बहुत अच्छी बात है। आप एक बात बताओ, आपका ये शरीर है, इसके ऊपर मैं एक चमड़े की खाल रख दूँ तो आपका शरीर ठंड से बच जाता है। हाँ, तो फैट यही तो होता है, एक चमड़ा मसल आपका एक्स्ट्रा लेयर लग गई, तो इसलिए जो मोटापा है, जो फैट्स है, वो आपको चोट से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है। तो अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हो तो मोटे हो जाओ, ठंड कम लगेगी, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर परत चढ़ जाती है फैट की। ठीक है, मोटे लोगों को कम ठंड लगती है इसलिए। और जो बरीक बुढ़िया हो जाती है ना, बुढ़ापे में बहुत नु करती रहती है, कुछ बुढ़िया बुढ़ापे में बहुत हेल्दी रहती है, उन्हें कम ठंड लगती है। इसलिए ये है रीज़न, क्योंकि मोटापा जो है मतलब जो फैट्स है वो हमें ठंड से बचाता है। पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स नीड मोर फैट। तो जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उन्हें ज़्यादा फैट चाहिए, ज़्यादा कार्ब चाहिए एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन वार्म रीजन्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ भैया जब ठंड पड़ती है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए? हाँ, पर इसका मतलब ये भी है कि साथ में ज़्यादा काम भी कर लिया करो। स्पेशल फिजिकल कंडीशन, एक औरत प्रेग्नेंट है या एक औरत लैक्टेटिंग मदर है। लैक्टेटिंग मदर होती है जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेटिंग मदर। और जो गर्भवती होती हैं वो होती हैं प्रेग्नेंट मदर। तो स्पेशल फिजिकल कंडीशन, आपकी फिजिकल कंडीशन देखो स्पेशल है, इस समय ये प्रेग्नेंट है, इस समय लैक्टेटिंग है। इन सम स्पेशल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग स्टेट, एक्सीडेंट के बाद, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में उसकी बैलेंस डाइट चेंज हो जाती है, सर्जरी हुई उसके बाद में, तो कुछ स्पेशल आपके शरीर में कुछ स्पेशल हो गया, तो उससे भी आपका बैलेंस डाइट पे फर्क पड़ता है। आपके सिलेबस में ये पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट मदर पढ़ते हैं प्रेगनेंसी स्टेज स्पेशल फिजिकल कंडीशन में। मान लो मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे पेट में बच्चा आ गया। अब बताओ मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है या ऐसी लड़की को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है जो अभी कुंवारी है? आंसर है मुझे। क्यों? एक तो मुझे अपना खाना खाना है, एक बच्चे का खाना खाना है। ठीक है, दो इंसानों का खाना खाना होता है। एक प्रेग्नेंट मदर को, जो भी बच्चा खाना खाता है माँ से ही तो लेता है, तो इसका मतलब एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ज़्यादा किसको देना चाहिए? प्रेग्नेंट मदर को। अच्छा, इसमें से एमसीक्यू क्या आ सकता है? एमसीक्यू आएगा क्या प्रेग्नेंट मदर को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए? ऑप्शन आएगा हाँ, नहीं, शायद, नन ऑफ दिस। तो आंसर है हाँ। लैक्टेटिंग मदर, जन्म के बाद बेबी इज नरिश्ड बाय द मदर्स मिल्क। जब बच्चा पेट में रहता है तब भी माँ पालती है उसे,
वो ट्यूब से जो अटैच होती है, उसकी नाभि से अटैच होती है बच्चे की। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उसे माँ ही पालती है, उसे स्तनपान कराकर। तो बेबी के जो छोटा बच्चा होता है उसे कौन नरिश करता है? माँ का दूध। एवरीडे 500 से 1000 ml ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेस्ट ऑफ ए हेल्दी मदर। अगर आप मतलब अगर कोई औरत बिल्कुल स्वस्थ है तो कम से कम आधा लीटर दूध उनके स्तन में जनरेट होना चाहिए, जो कि एक बच्चा सुबह से शाम तक पीता है। Therefore, nutritious elements are needed to make milk. और इसी वजह से वो कहां से आएगा? अगर मां अच्छा खाना खाएगी तो बच्चा भी अच्छा खाना मिलेगा उसको भी। अब ये देखिए, ये है वो चार्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला था। ये चार्ट है, वो लिखा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल। ये केवल मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का लिखा हुआ है, एक इंसान को कितना चाहिए। अगर आप एक आदमी हो, सेडेंट्री वर्क करते हो, मतलब बहुत कम काम करते हो, और आपका वजन है 60, आपका वजन कितना है 60, तो भैया आपको 2320 किलो कैलोरी चाहिए। एक दिन में कितनी चाहिए? 2300 किलो कैलोरी चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए? 60 चाहिए। विजिबल फैट चाहिए 25, और कैल्शियम चाहिए देखो क्या लिखा है हमें। ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन चाहिए ग्राम में। किस में चाहिए? ग्राम्स में। 60 ग्राम, और ये इतने किलो कैलोरी। और पता फैट किस में चाहिए? mg में। mg 25 mg चाहिए एक दिन में मात्र। बहुत ही, इतना कम होता है, बहुत कम। कैल्शियम और आयरन कितना चाहिए एक दिन में? 17 mg। 17 mg कितना होता है? बहुत कम। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इफेक्ट बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट पे क्या, किस चीज पे बैलेंस डाइट फर्क पड़ता है? एज हाँ, जेंडर हाँ, फिजिकल एक्टिविटी हाँ, ऑल ऑफ दीज आंसर है हाँ। बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन, बताओ किस किस पर डिपेंड करता है? एज हाँ, जेंडर, एक्टिविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। देखिए आपकी हाइट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है इन्होंने कि आपका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जहां पे भी हाइट आ गया वहां पे हटा दिया हमने। ये रहा हाइट, ये रहा हमारा हाइट, और ये रहा हाइट मैंने हटा दिया।